वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का एसएसटी का 2021-22 का टर्म 2 का सिलेबस। टर्म 1 के लिए आप इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। अब टर्म 2 में देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं हमारे सोशल साइंस के सिलेबस में से। तो टर्म 2 में भी इक्वल डिवीजन की गई है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, इको सबको 10-10 मार्क्स से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। अब स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री में जो हमारा सेक्शन 1 है इवेंट एंड प्रोसेस, उसमें से सिर्फ एक ही चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, जो कि आपको प्रिपेयर करना है अपनी टर्म 2 के लिए। तो चैप्टर जो सेक्शन 2 है लाइवलीहुड, इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज, इसमें से दोनों में से एक चैप्टर इवैल्यूएट किया जाएगा आपके इंटरनल एग्जाम्स के लिए, यानी कि ये बोर्ड में नहीं आएंगे। चैप्टर 3 और 4 ये सिर्फ आपके स्कूल के जो एग्जाम्स हैं उनमें से कोई एक, दोनों नहीं, कोई एक असेस किया जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में जो चैप्टर 5 है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ये चैप्टर आपका बोर्ड में नहीं आएगा, लेकिन इसका जो मैप लिस्ट है वो इवैल्यूएट की जाएगी बोर्ड एग्जाम में। तो आपको इसकी मैप लिस्ट अभी दिखाएंगे, कौन कौन से मैप इंपॉर्टेंट हैं वो करनी है। चैप्टर आपका जो है वो पीरियोडिक टेस्ट में असेस किया जाएगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। अब ज्योग्राफी में जो हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो है आपका चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और चैप्टर 7 लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो टोटल ज्योग्राफी में आपके 2 चैप्टर्स हैं जो टर्म 2 में आएंगे। नेक्स्ट है आपका सिविक्स। सिविक्स में भी हमें 2 चैप्टर प्रिपेयर करने हैं। चैप्टर 6 जो कि है पॉलिटिकल पार्टीज, जो बताता है कि पॉलिटिकल पार्टीज क्यों चाहिए, क्या डिफरेंस है नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी में, क्या क्या चैलेंजेस हैं। और 7th चैप्टर जो कि है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, जो हमें बताता है कि गवर्नमेंट कैसे अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, लेजिटिमेट है और वो लोगों के लिए क्या क्या काम करते हैं। तो सिविक्स में आपके पास हो गए 2 चैप्टर जो आपको टर्म 2 के लिए प्रिपेयर करने हैं। इसके बाद आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में चैप्टर 3 जो कि है आपका मनी एंड क्रेडिट, और चैप्टर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, जो बताता है कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं ग्लोबलाइजेशन के लिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, या इम्पैक्ट क्या है ग्लोबलाइजेशन के। तो इकोनॉमिक्स में भी आपके पास 2 चैप्टर्स हैं जो आपको टर्म 2 के लिए प्रिपेयर करने हैं। तो ये तो हुआ चैप्टर से रिलेटेड। अब देखते हैं मैप कंटेंट कौन कौन से हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारे टर्म 2 के लिए। अब यहाँ पे एक चीज़ है जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि जो हिस्ट्री का जो चैप्टर 2 है नेशनलिज्म इन इंडिया, उसमें लोकेट, लेबल और आइडेंटिफिकेशन के लिए आ सकता है। हिस्ट्री में ही सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए आएगा, अदरवाइज बाकी सारे मैप्स लोकेट और लेबलिंग के लिए आएंगे। और इसमें भी आपको ऑलरेडी बताया गया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशन थे कैलकाटा, नागपुर और मद्रास, ये 3 सेशन ही इम्पोर्टेंट हैं। उसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट सेंटर हैं जो इंडियन नेशनल मूवमेंट में बहुत इम्पोर्टेंट थे। तो ये आपको लिस्ट दी गई है जिसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हमारा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में सिर्फ आपको लोकेट और लेबल करने के लिए आएगा चैप्टर 5 जो इंटरनल असेस किया जाएगा, लेकिन बोर्ड में नहीं आएगा। लेकिन बोर्ड में उसके जो मैप क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए पावर प्लांट्स जैसे थर्मल प्लांट कौन कौन से इम्पॉर्टेंट है ये आपको लोकेट और लेबल करने हैं, और न्यूक्लियर प्लांट्स जो है वो आपको लोकेट और लेबल करने हैं। तो ये आपको लिस्ट ऑलरेडी गिवन है, तो आप इससे प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। चैप्टर 6 में से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है, इस चैप्टर में से भी लोकेट और लेबलिंग के लिए ही आएगा। और कौन कौन से हैं, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है लेबलिंग और लोकेट करने के लिए, आयरन और स्टील प्लांट है जो लोकेट और लेबलिंग के लिए है, और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स। तो ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं आपकी ज्योग्राफी के चैप्टर 6 से। अब एक है हमारा जो चैप्टर 7 बचा है, चैप्टर 7 लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इसमें से 2 चीजें ही इंपॉर्टेंट हैं। एक है मेजर पोर्ट्स, तो ये आपको पोर्ट्स की लिस्ट दी गई है, ये आपको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना है अपने टर्म 2 में फुल मार्क्स लाने के लिए। फिर है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसमें यहाँ पे भी आपको लिस्ट दी गई है, यू कैन इजीली फाइंड इट आउट कि कौन कौन सी जगह पे कौन कौन सा एयरपोर्ट है। तो ये हो गया आपका मैप वर्क, तो ये आपको प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है, और आने वाली वीडियोस में हम शेयर करेंगे मैप वर्क से रिलेटेड वीडियो भी, तो उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बचा आपका
20 मार्क्स, क्योंकि टर्म 1 है आपका 40 मार्क्स का, टर्म 2 है आपका 40 मार्क्स का। तो अब बचे हुए जो इंटरनल असेसमेंट के 20 मार्क्स है उनको कैसे असेस किया जाएगा, वो कैसे देखेंगे कि आपको 20 में से कितने मार्क्स मिलेंगे। तो इसके डिवीजन है आपका पीरियोडिक असेसमेंट जो है वो 10 मार्क्स दिलाता है आपको, जिसमें आपका इंटरनल एग्जाम्स होगा या फिर पेन पेपर टेस्ट जो होता है उससे रिलेटेड। 5 मार्क्स हैं आपके पोर्टफोलियो के, यानी कि आपको क्लास में ध्यान देना है, टीचर कोई असाइनमेंट दे रही है, कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज करा रही है, तो आपको उनमें पार्टिसिपेट करना है। उसके बाद है आपका सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी, जो आपके टीचर्स आपको प्रोजेक्ट वर्क प्रोवाइड कराएंगे, वो आपको 5 मार्क्स दिलाएगा। यानी कि ये सारा मिला के आपका 20 मार्क्स का है। टर्म 1 40 मार्क्स, टर्म 2 40 मार्क्स और इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स, देन यू कैन गेट 100। और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।